हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को कंटिन्यू करते हुए 2 दिन से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी किसी कारण की वजह से। फिलहाल हम क्लास को शुरू करते हैं बेटा। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है वो जो है हमारा ये हमारा हो गया, ये हो गया, ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा है। ठीक है, इसको मत देखिए, थोड़ा मिसप्रिंट है आपका। ठीक है, तो ये वाला हमारा टॉपिक होने वाला है, महात्मा गांधी युग चल रहा है आपका। तो जिन बच्चों ने अभी तक क्लासेस नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट में से जाकर क्लासेस देख सकते हैं बेटा। सारे सम्मेलन हो चुके हैं आपके, और एक क्लास और चल रही है आपकी ईवीएस की, जीके जीएस में, जो कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर बेस है। वो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है बेटा, बंगाल विभाजन भी हमने पढ़ लिया था, और होम रूल भी पढ़ लिया था, एनिवेशन को भी पढ़ लिया था, महात्मा गांधी हम पढ़ रहे थे। महात्मा गांधी में भी हमने उनका ये वाला सेक्शन कवर कर लिया था कि उनका जन्म वगैरह कहाँ हुआ था। ठीक है, राष्ट्रपिता और उपाधि उनकी सारी पढ़ ली थी, किसने किस किस की उपाधि दी थी, महात्मा, बापू, ये सब किस किसने उपाधि दी थी, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया था। इनके बारे में डेटा जो था वो हमने सब पढ़ लिया था, जैसे कि जन्म, माता, पिता, पत्नी, गुरु, ये सब हमने कवर कर लिए थे। ठीक है, विचार भी हमने शायद कवर कर लिए थे बेटा। कमेंट सेक्शन में बताया कि ये हमारा हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक है, अगर नहीं हुआ था तो आज हम यही कवर करते हैं, महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में जो जीवन था, यहाँ से हम कवर करते हैं आज। ठीक है, थोड़ा सा अब स्पीड में चलेंगे क्योंकि वक्त भी कम रह गया है आपका। ठीक है, पहला पॉइंट है कि महात्मा गांधी जब इंग्लैंड से अध्ययन कर वापस आए तो 1893 नहीं, ठीक है, 1893 ईस्वी में एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने कहाँ चले गए थे? दक्षिण अफ्रीका बेटा चले गए थे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरा, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, जिसमें क्या हुआ था कि एक बार गांधी जी को ट्रेन से उतारकर फेंक दिया गया था। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पॉइंट को ध्यान रखना। ये घटना भी पूछ लेता है कभी कभी। ये घटना कहाँ की थी? मारिसबर्ग स्टेशन पर हुई थी। और ट्रेन कहाँ जा रही थी? ट्रेन जो थी डरबन से प्रिटोरिया जा रही थी बेटा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पूरा का पूरा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे या पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष करने के लिए 1804 ईस्वी में 4 नहीं है बेटा, शायद यहाँ पे 1804 नहीं, 1894 है। 1894 में ही नटाल इंडियन कांग्रेस की क्या कर दी थी? स्थापना कर दी थी। उसके बाद 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम स्थापित किया गया था। उसके बाद, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। फिनिक्स आश्रम महात्मा गांधी ने 1904 में स्थापित किया था। उसके बाद जर्मन साथी कॉलिन बाक की सहायता से टॉलस्टॉय फार्म स्थापित किया गया था। उसके बाद महात्मा गांधी ने सत्य के साथ पहला प्रयोग 1906 ईस्वी में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी ने सत्य के साथ पहला उपयोग 1906 ईस्वी में कब, कहाँ? दक्षिण अफ्रीका किया था। ठीक है, और एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र दक्षिण अफ्रीका से ही निकाला था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र कहाँ से निकाला था? दक्षिण अफ्रीका से निकाला था। नेक्स्ट पॉइंट है कि दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए 1901 ईस्वी में भारत आए थे, और 1901 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए थे। जो मैंने आपको अधिवेशन पढ़ाए थे, मैंने कहा था कि एक ही सम्मेलन में शामिल हुए थे, तो पहले एक ही सम्मेलन में शामिल हुए थे कांग्रेस के। तो वो कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से आए थे। 1901 में जो सम्मेलन आपका हुआ था वो आप देख लेंगे पीछे वाली वीडियो में। ठीक है, 101 सम्मेलन में फिर भी मैं बता देता हूँ कौन सा सम्मेलन था आपको बेटा। वो 17वां सम्मेलन था आपका। कैसा था? 17वां सम्मेलन था कांग्रेस का। ठीक है, 17वां सम्मेलन था। कहाँ पर हुआ था बेटा? वो कलकत्ता में हुआ था। अगर स्थान की बात करी जाए तो कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष दीनशाही वाचा थे। ठीक है, ये मैं आपको 17वें सम्मेलन में बता चुका था कि महात्मा गांधी जी तो पहली बार शामिल हुए थे। तो वो कहाँ से आए थे? वो दक्षिण अफ्रीका से ही वापस आए थे। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखते हैं इसका कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को 9 जनवरी 1915 ईस्वी को वे भारत वापस आए थे, और इसलिए 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है ये पूछ लेता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि क्यों मनाया जाता है, तो ये है 9 जनवरी 1915 को क्यों मनाया जाता है। सॉरी, 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी जी थे वापस लौट कर आए थे। ठीक है, चंपारण हम पढ़ते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और रह गया, ये भी देख लेते हैं, उसके बाद चंपारण हम पढ़ेंगे, सत्याग्रह। देखो, महात्मा गांधी जब भारत 9 जनवरी 1915 को स्थायी रूप से वापस आ गए थे, तब इनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि अभी तुम 1 वर्ष अपनी आँख कान खुले रखना,
और लेकिन मुंह क्या है, बंद रखना। ये किसने कहा था? इनके गुरुजी ने। ठीक है, अब हम चंपारण सत्याग्रह पढ़ेंगे। इसे पढ़ने से पहले एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। क्या थी वो ट्रिक? ट्रिक नहीं है, कोई बात नहीं। ट्रिक जो है मैं यहीं लिख देता हूँ, चंपारण से। देखो एक ट्रिक है आपकी, चंपा से, उसमें बेटा मेंशन नहीं है टाइपिंग में, चंपा के बाद खेड़ा। ठीक है बेटा, चंपा के बाद खेड़ा। देखो चंपा से आपका आ जाएगा चंपारण सत्याग्रह, बाद यानी कि अहमदाबाद, और खेड़ा से यानी कि खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है बेटा, इसका समय क्या था? इसका समय 1917, इसका 1918 और इसका भी 1918। ठीक है, बाकी इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। बाकी मैंने आपको ट्रिक बता दी है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चंपा के बाद खेड़ा, चंपा से चंपारण 1917, बाद से हमारा हो जाएगा अहमदाबाद 1918, खेड़ा यानी कि खेड़ा सत्याग्रह जो कि गुजरात में हुआ था 1918। ठीक बेटा, अब हम पहला पढ़ लेते हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह बेटा आपका, जो चंपारण सत्याग्रह था कब हुआ था? समय की अगर बात करें कब हुआ था तो 1917 ईस्वी में हुआ था आपका। ठीक है, और कहाँ हुआ था? तो बिहार के चंपारण में हुआ था आपका। ठीक, महात्मा गांधी को कैसे और कहाँ सूचना मिली? किसकी? इसकी कि चंपारण के राज की बात महात्मा गांधी को लखनऊ में राजकुमार से मिली थी। ठीक है, चंपारण की बात किससे मिली थी? लखनऊ में राजकुमार से मिली थी। ओके, उसके बाद चंपारण का मुद्दा या समस्या क्या थी ये देख लेते हैं। समस्या ये थी कि टिनकटिया पद्धति यानी कि 3/20 जो पद्धति थी वो चल रही थी, इसी के विरोध में ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। क्या था मतलब? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब भी मैंने लिख दिया है, किसी बच्चों को समझ में नहीं आता कि टिनकटिया का मतलब क्या होता है। तो किसानों के अपने खेत के 3/20 भाग पर नील की खेती करना क्या था? अनिवार्य था उस टाइम पे। ठीक है, मतलब उन्होंने अंग्रेज़ों ने ये बोला था कि आप लोगों को अपने खेत में 3/20 भाग पर नील की खेती करना ही करना है। तो इसी के विरोध में हुआ था आपका। ठीक है, उसके बाद इसी बीच क्या हुआ था? जर्मनी, नमनी नहीं है बेटा यहाँ पे, इसी बीच जर्मनी में केमिकल नील की खोज हो गई थी। ठीक है, इसी बीच क्या हो गया था? केमिकल की खोज हो गई थी और जो यूरोपीय नील्हे ने क्या कर दिया था? भारत में अपने नील की फैक्ट्री बंद कर दी थी। ठीक है, क्या कर दी थी? बंद कर दी थी। ठीक, यही पॉइंट हो गया आपका। उसके बाद क्या हुआ कि यूरोपीय नीले किसानों से अनुबंध समाप्त करने के लिए पैसे की मनमानी वसूल कर रहे थे। ठीक है, और उसके बाद महात्मा गांधी जब चंपारण पहुंचे तब अंग्रेज़ों ने गांधी जी को चंपारण आने से क्या करा था? रोका था, और महात्मा गांधी नहीं माने और आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो गांधी जी ने ही नेतृत्व किया था। अब इसी में एक ट्रिक मैंने बनाई है कि चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था इसमें गांधी जी के सहयोगी कौन कौन थे, तो बच्चों को याद करने में परेशानी होती, इसके लिए एक ट्रिक, महात्मा गांधी के सहयोगी कौन कौन थे? ट्रिक है, मरा नर अपने अनुग्रह से, बाद में जेसीबी से ढकवा दिया। ठीक है, जो रेड कलर के हैं वही हमारी ट्रिक है, बाकी ये सब क्या है? साइलेंट है इसमें। जैसे मरा नर, माँ से महादेव देसाई, रा से राजेंद्र प्रसाद, नर से नरहरि पारिक। ठीक है, नरहरि पारिक, अनुग्रह से अनुग्रह नारायण, जेसीबी से जेपी कृपलानी। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया। बाकी जो है हम कल शुरू करते हैं, टाइपिंग हमारी इतनी ही हो पाई है। कल से थोड़ा ज़्यादा हम लेंगे वीडियो को क्योंकि टाइम भी कम रह गया है, तो आज हम इतने ही रोकते हैं।